दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा, क्या पिता को बच्चे की कस्टडी मिल सकती है। आजकल हम देखते हैं बहुत मैट्रिमोनियल केसेस चलते होते हैं, वाई हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट हो जाते हैं तो बच्चा जो अल्टीमेटली मदर के पास जो है, कोर्ट्स अक्सर जो है ना, ऐसा लॉ भी है कि छोटे बच्चे की खास तौर पे कस्टडी मदर को दे दी जाती है, या मदर के पिता मुकदमा डालता भी है तो वो सफल नहीं हो पाते। तो क्या ऐसा हो कि आप किन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये कस्टडी आपको मिल जाए या मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। मतलब मिल सकती है आपको, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप कोर्ट को क्या प्रोड्यूस करना, कोर्ट को क्या चाहिए, किन आधार पे जो है कोर्ट ये फैसला करती है कि बच्चे की कस्टडी किसको दी जाए। तो सबसे पहले जो है कोर्ट के सामने एक सवाल होता है, किस आधार पे इस तरह के केसेस का फैसला होता है। पहला आधार कोर्ट ये लेके चलती है कि बच्चा किसके पास सुरक्षित है। सुरक्षा, क्योंकि बच्चा है तो उसकी सेफ्टी कहाँ इंपॉर्टेंट है, सुरक्षित कहाँ रहेगा बच्चा। हस्बैंड के पास रहे या वाइफ के पास में, सुरक्षा कहाँ है। तो सुरक्षा की मद्देनजर पहला पॉइंट कोर्ट के माइंड में रहता है। नंबर 2 पॉइंट जिस पे फैसले होते हैं कि बच्चे की बेहतर देखभाल कौन कर सकता है। मतलब बेटर जो है ना, कौन उसको देखभाल कर सकता है, कौन उसका वो कहते हैं ना हरियाणवी में संभालना, भाई कौन ज्यादा बढ़िया तरीके से संभाल सकता है उसको, बेहतर देखभाल कौन कर सकता है। और नंबर 3 पॉइंट रहता है शिक्षा, कि बच्चे की बेहतर शिक्षा कहाँ हो सकती है, कौन उसको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि ये सारा मामला बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड है। यहाँ पे ये कोई मायने नहीं रखता आप हस्बैंड है वाइफ है, तो बेटरमेंट ऑफ चाइल्ड देखा जाता है जो मेन कंसीडरेशन होता है। चौथी जो चीज है कि बच्चे को बेहतर संस्कार, अच्छा माहौल कौन दे सकता है। ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन बिंदुओं के आधार पे ऑलमोस्ट हर कस्टडी के केस में फैसला होता है कि पिता को कस्टडी मिलेगी या माता को कस्टडी मिलेगी। तो इन 4 बिंदुओं के ऊपर आपको अपने केस को, अगर ऐसे कोई सिचुएशन है केस डालना है तो उस केस के अंदर ये बिंदु ध्यान में रखिए कि जज जब फैसला देगा वो बच्चे की सुरक्षा, उसकी बेहतर देखभाल, उसकी शिक्षा और उसका माहौल, उसका स्वास्थ्य, इन चीजों के ऊपर जो है ना कोर्ट अपना फैसला देता है। तो होता क्या है इस तरह के केसेस में कि समटाइम जैसे पति पत्नी के अंदर झगड़ा होता है और पत्नी फटाफट जो है अपना घर छोड़ के मायके चली जाती है या अलग रहना शुरू कर देती है और बच्चे को वो साथ में लेके चली जाती है। तो यहाँ पे हस्बैंड लोग जो है ना कई बार ये गलती कर देते हैं कि वो तुरंत फुरंत में जो है वो केस फाइल कर देते हैं कस्टडी का। किस लिए फाइल करते हैं कस्टडी का केस? के दबाव बनाने के लिए कि बच्चा एक बार मेरे पास आ जाए तो पत्नी कहीं नहीं जाने वाली, फिर पत्नी भी मेरे पास में आ जाएगी। दबाव बनाने के लिए वो इस तरह का केस फाइल करते हैं, या और मुकदमेबाजियां ना हो, मतलब वो जाके कोई 498 दहेज वगैरह के केस ना डाल दे तो बच्चे की कस्टडी के लिए आनन फानन में केस डालते। पहली चीज ध्यान रखिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है और बहुत डिले भी नहीं करना है कि आप बहुत ज्यादा डिले में, आपको सोच समझ के तरीके से केस को डालना है। पहली सिचुएशन कि जब मान लीजिए पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे को लेके चली गई, अब आप क्या करें ताकि आप जब केस डालें तो आपके केस में आपको फायदा और कस्टडी आपको मिल सके। पहली चीज, अगर तो सेम सिटी में वो रहती है वाइफ बच्चे के साथ में, तो उसको बच्चे को बार बार मिलना है, बार बार मिलना है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई कोर्ट में जाके मैं बच्चे की कस्टडी चाहता हूं तो आप लास्ट टाइम मिले कब थे, बोले जी 6 महीने पहले, 2 साल पहले मिला था। तो कैसे कस्टडी मिलेगी? बच्चा भी आपसे यूज टू नहीं होगा, बच्चा भी आपको देख के दूर भाग जाएगा, वो आपके पास आना ही नहीं, उसका बिहेवियर आपको भूल ही जाएगा। तो अगर आप सेम सिटी में रहते हैं, आपकी वाइफ बच्चे के साथ सेम सिटी में रहती है, तो जो है ना आपको बार बार मिलने का प्रयास करना है। मतलब आप हर दूसरे तीसरे दिन बच्चे से मिलने जाना है। दूसरी चीज, जब मिलने जाएं तो साथ में कुछ सामान लेके जाएं। ऐसे नहीं कि आप पिता हैं
बच्चा आपके घर होता तब भी तो आप उसके लिए कुछ सामान जैसे खिलौने हैं, खिलौने, मिठाइयाँ या कुछ जो बच्चों को पसंद होती है, भाई आप कुछ ऐसी चीजें लेके जाओगे, कपड़े हैं। ऐसा नहीं है कि पत्नी के पास चला गया अब उसी वो जाने और उसका काम जाने, आपने तो सिर्फ मुकदमा दायर करना है, ऐसी बात नहीं बनने वाली। खिलौने, मिठाइयाँ, कुछ कपड़े, कुछ ऐसी चीजें साथ में लेके जाएं जिससे जब आप बच्चे से मिलें तो बच्चे को लगे कि हाँ मेरा बाप आया है मेरे फादर आए हैं मेरे से मिलने के लिए। क्योंकि बच्चे को और कुछ नहीं पता होता तो वो आपसे इंटरेक्ट करेगा, आपसे उसकी बॉन्डिंग बन जाएगी, ये वैसे भी अच्छा रहेगा क्योंकि बच्चा आपका ही है। तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब मिलने जाए तो आप स्कूल वगैरह में भी जाएं। अगर बच्चा आपका स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल में टीचर्स से मिलें। भाई आपके पास होता तब क्या आप नहीं मिलते, तब भी तो मिलते। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसके अंदर जाएं। तो जब आप इस तरीके से इंटरेक्शन बनाएंगे, बच्चे से बार बार मिलेंगे, तो आपका केस भी मजबूत होगा और आप ये सारी चीजें कोर्ट के सामने रखेंगे जब आप इस केस को डालने वाले हैं, कस्टडी के केस को। और अगर दूर रहता है कि कहीं दूर सिटी में, तब आप जो है महीने में कम से कम 2-3 बार तो तब भी जाएंगे। कोशिश करें कि आप हर हफ्ते जो है ना विजिट करें अपने बच्चे के पास में। स्कूल में कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर कोई दिक्कत पैदा आती है तो फिर आप जब कस्टडी का केस डालेंगे तो आपको विजिटिंग राइट्स के लिए आप एप्लीकेशन उसके अंदर लगा सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फोन कॉल पर बातचीत करें। वीडियो कॉल से उससे बात कर सकते हैं। भाई चलो उसकी मम्मी से बिगड़ी हुई है, बच्चे से तो नहीं बिगड़ी हुई, तो बच्चे से जो है ना वीडियो कॉल, फोन कॉल पे बात करें। न केवल आप करें, आपके घर में अगर आपके पिताजी हैं, मम्मी जी हैं, यानी कि बच्चे के दादा दादी हैं, चाचा ताऊ हैं, कोई और है फैमिली के अंदर, आपकी बड़ी फैमिली है, तो पूरी फैमिली के साथ उसकी बातचीत करें। और जब आप मिलने जाते हैं बच्चे से मिलने के लिए, सिटी में जा रहे हैं, आउट स्टेशन जा रहे हैं कुछ सामान, तो उस वक्त भी कोशिश करें कि अपने साथ के अपने पिताजी को, मतलब बच्चे के दादाजी को, दादी को खर्चा ना समझें। साहब अगर आपको वाकई में केस लड़ना और जीतना है तो इन चीज़ों को करना होगा। और पेरेंट्स को भी उसमें शामिल करें, वो भी उनसे मिलने जा सकते हैं। और घर में किसी का उस बच्चे के साथ इंटरेक्शन हो उसको भी साथ में लेके जा सकते हैं। तो धीरे धीरे करके जब भी आप जाएं, अकेले ना जाएं, एक आध को साथ में लेके जाएं, तो उससे इंटरेक्शन बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि बहुत से लोग, एक गलती मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन होती है वहाँ पे वाइफ ऑब्वियसली जो है ना एक केस डालती है, मेंटेनेंस का, खर्चे का केस डालती है। अब खर्चे का केस जैसे ही वाइफ डालती है, हस्बैंड उसमें पेश होता है और वहां पे जाके रिप्लाई देता है कि साहब मैं तो कुछ नहीं कमाता, या मैं तो केवल 10,000 रुपये कमाता हूँ, नरेगा में काम करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरे ऊपर इतने खर्चे हैं, मैं तो अपना खर्चा, मेरी मदर का खर्चा, ये वो खर्चा है और मैं इसको खर्चा नहीं दे सकता। और फिर साथ साथ कस्टडी का केस भी डालते हैं। अब यहाँ पे ये सिचुएशन में ये आपके आगे आके खड़ी हो जाएगी। कोर्ट को क्या देखना है, बच्चे की बेटरमेंट की। एक आदमी खुद का ही खर्चा, अपनी पत्नी का खर्चा देने में असमर्थ है, बच्चे को कैसे संभाल लेगा। तो ध्यान रखिए जब आप वो खर्चे के केस में एफिडेविट फाइल करते हैं, मेंटेनेंस का केस के अंदर, अब अगर आपको बच्चे की कस्टडी भी चाहिए तो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी इस तरीके की हो कि आप जो है ना बच्चे को संभाल सकते हैं। बट बल्कि आपको वाइफ से बेहतर आपको फाइनेंशियल कैपेसिटी शो करनी होगी अगर आप चाहते हैं कस्टडी मिले। कोर्ट अल्टीमेटली ये देखता है बच्चे को एजुकेशन कैसे होगी, बच्चे का अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, बच्चे का एनवायरनमेंट कैसे होगा, बच्चा किस घर में जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना अपने ध्यान में रख के जो है ना अपने केसेस को भी डील करना है। और जब आप ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट को ये भी बताएं, अगर आपका परिवार बड़ा है, कि मेरे घर में इसके दादा दादी भी है और इसके चाचा है या और कोई रिलेटिव है, यहाँ पे मेरा मकान जो है ये इतना बड़ा है, इसमें इतने रूम्स हैं, ये फैसिलिटी मैं दे सकता हूँ बच्चे को, मेरे पास में ये फला स्कूल है जहाँ ये पढ़ता था, आजकल जहाँ रह रहा है वहाँ पे स्कूल की फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मीनिंग देयर बाय, कहने का भावार्थ क्या है कि आपको हर एंगल से कोर्ट को ये साबित करना होगा कि सेफ्टी किसके पास में है, बच्चे की देखभाल, बेटर
एजुकेशन, बेटर एनवायरनमेंट। भाई मान लीजिए आप जॉब करते हैं, कोर्ट कहेगा आप कैसे ध्यान रखोगे, आप बता सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं कि इसकी दादी घर में रहती है और वो इसको बड़े अच्छे से देखभाल करती है, दादी से बहुत अच्छा इसका संबंध भी है, दादी के पास रह के बड़ा खुश है। अब हो सकता है कोर्ट के सामने वो बच्चा आया हुआ हो, आपने कभी दादी से मिलवाने उसको लेके ही नहीं गए हो, बच्चा दादी को देख के ही डर जाएगा, बोले कहाँ की दादी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। पेरेंट टीचर मीटिंग में आप जाएंगे, ये ऑन रिकॉर्ड भी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं कि आप सिटी में हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन मिलने जाते हैं, आउट ऑफ सिटी है तो हर हफ्ते मिलने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर कोर्ट में एविडेंस के रूप में जब आएंगी तो कोर्ट जो है अल्टीमेटली इस बात को ध्यान में रखेगा कि बेटर बेनिफिट कहाँ है, बेहतर संस्कार कहाँ पे मिल सकते हैं। तो कोर्ट केसेस हैं। आप बेटर तो ये सलाह है मेरी कि इस तरह की सिचुएशन ना हो, लेकिन हो जाती है, हो रही है आज के समाज में। और हम वकील लोगों को ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।